मज़हर अब्बास साहब, लेकिन जब इस तरह के हुकूमती नुमाइंदगान रहनुमाओं की तरफ से वज़ीर इत्तलात की तरफ से बयानिया आता है तो उसको फिर ज़ाहिरी बात है कैश करता है पड़ोसी मुल्क का मीडिया। अब जो तकारीर जिस तरह के नारे लगवाए गए उसके ऊपर जब पीडीएम के दीगर रहनुमा खामोश रहते हैं जो कि बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, उसके ऊपर भी फिर ज़ाहिरी बात है पड़ोसी मुल्क का मीडिया उसको कैश करता है, वहाँ से आता है रद्द अमल। तो क्या आपको लगता है कि इस चीज़ को हमें सेट स्ट्रेट करने की ज़रूरत है? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि मैं शिबली फराज साहब की बात से एग्री नहीं करता। हम माजी में भी इस तरह के इल्ज़ामात उस वक्त की अपोजिशन पे लगाते रहे हैं, अब भी ये लग रहा है, तो ये तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो हसन साहब ने 3 बातें की और उसमें जो तीसरी बात है ये सबसे अहम है और वो है बेसब्रापन। मसलन एक पार्टी को आप उससे डिसएग्री करते हैं, आप समझते हैं वो इलेक्टेड तरीके से लाया गया, लेकिन आपने उसी पार्लियामेंट में 2 साल गुजार लिए, 2.25 साल गुजार लिए हैं और बाकी तो 1-1.5 साल और रह जाता है। आखिरी साल तो वैसे भी इलेक्शन का साल होता है। तो 1-1.5 साल में बजाय इसके कि आप अपनी तंजीमें नौ करें, अपने आप की अपनी गलतियों का तदारुक करें, अपनी गलतियों को बेहतर बना, गलतियों से सीख कर उसको उन चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश करें। आप एक अपने आप को एक ऐसी बंद गली में ले जा रहे हैं कि जहां तसादुम के सिवा और कुछ नहीं होगा। हुकूमत नहीं जाएगी, वजीर आजम नहीं जाएगा, लेकिन अगर तसादुम हुआ तो ये सारा जो भी सो कॉल्ड सिस्टम है ये जा सकता है। तो या तो आप अपना जहन बनाकर आए हैं और जो जो मियां साहब तकरीर कर रहे हैं वो मुझे जाती जख्म ज्यादा लग रहे हैं, कौमी सियासत कम लग रही है। क्योंकि जब आप कौमी इश्यूज की बात करते हैं, जब आप लार्जर कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, जब आप लार्जर पॉलिटिकल इशू को डिस्कस करते हैं तो आप नेम ड्रॉपिंग नहीं करते। आप कहते हैं कि हाँ, इस मुल्क के अंदर इलेक्शन का जो प्रोसेस रहा है वो खराब रहा है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग रही है। आप ये भी कह सकते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को अपना रोल रीडिफाइन करना चाहिए और उसमें कोई, आप मौलाना फजल रहमान भी वही बात कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो भी वही बात कह रहे हैं। लेकिन जब मियां साहब बात कर रहे हैं तो वो स्पेसिफिकली उन्होंने 2 अफराद को पिक कर लिया। अब जब आप 2 अफराद को पिक करते हैं तो जैसा लगता है जैसे आप जाती तौर पे कोई आपका मामला है, आप पर्सनल अपने इशू को ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं और जो एक नेशनल पॉलिटिकल क्राइसिस है उसको कम एड्रेस कर रहे हैं। आपने अब तक इन चीजों का जवाब नहीं दिया कि आप जो मुल्क से बाहर गए थे, कोई एक दोनों में से एक तकरीर में अगर आप ये कहते कि मैं अपनी वापसी का ऐलान करता हूँ, मैं इस क्राइसिस में जो भी मेरे साथ हो लेकिन मैं वापस आ रहा हूँ, तो कोई बात होती। यानी आप जो इस वक्त ये साहब बात कह रहे हैं, एक पॉलिटिकल यंगस्टर्स के तौर पे हो सकता है कि मियां साहब के जो सपोर्टर्स हैं उनके अंदर जोश और वलवला पैदा हो जाए, लेकिन आप पीडीएम को, मुझे लग ये रहा है कि पीडीएम को आप एक बंद गली में ले जा रहे हैं। आप अपोजिशन की सारी जमातों को एक बंद गली, एक ऐसी गली, आप किससे जाके एड्रेस करेंगे? आप इस्लामाबाद मार्च करेंगे तो आप किससे जाके बात करेंगे? आप क्या पार्लियामेंट के अंदर चढ़ाई कर देंगे? क्या 1 लाख आदमी पार्लियामेंट में घुस जाएगा? क्या 1 लाख आदमी वजीर आजम हाउस में घुस जाएगा? आप फर्ज करें आप 4-5 लाख आदमी भी ले जाते हैं, आप वहां बैठा देते हैं, तो फिर अल्टीमेटली आप क्या कहेंगे? आप किसको एड्रेस करेंगे? वजीर आजम तो आपकी बात नहीं सुन रहे, वजीर आजम तो रिजाइन नहीं कर रहे। तो मेरा ख्याल है मियां साहब को अपनी तकारीर को रीडिफाइन करना पड़ेगा, अपने आप को रिविजिट करें। दूसरे, देखिए, इंडिया में हमेशा से कोई आज की बात नहीं है। अभी हसन साहब ने 86 की बात की, मैंने 86 में, ना सिर्फ मैं 86 में वहां मौजूद था, मैंने 77 में कराची में असगर खान और जुल्फकार अली भुट्टो के जुलूस भी देखे हैं। वो उसके अंदर जो मोटिवेशन होती थी वो मुझे फिर बाद में नहीं नजर आई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट में, क्योंकि एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट भी हुआ। 77 तहरीक का जो नतीजा निकला है उसमें बहुत बड़ा डिमोरलाइजेशन आया है पाकिस्तान के सियासी कारकुनों के अंदर। अच्छा मज़हर साहब, क्विकली मुझे एक बात बता दीजिए, क्योंकि अभी आपने बड़ी वजाहत से जो मियां नवाज शरीफ की तकरीर है उसके ऊपर अपना एनालिसिस दिया, तो जब हुकूमत की तरफ से आता है कि जी पीडीएम एक बड़ा खेल है, तो क्या आपको उसके पीछे यही मज़मरात लगते हैं या फिर वो सिर्फ एक सियासी बयान है? बिल्कुल नहीं। देखिए, जो गवर्नमेंट जिस तरह का रिएक्शन देती है ना,
اس سے گورنمنٹ اپنا کیس کمزور کر دیتی ہے. میرا خیال ہے گورنمنٹ کو اگنور کرنا چاہیے.